अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं जो है नली निहारी, जिसे हम टोटली घर के मसालों से तैयार करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बहुत ही ध्यान से तमाम रेसिपी को देखिएगा ताकि आपकी भी नली निहारी परफेक्ट बने। यहाँ पर मैं कुछ साबुत मसाले जात ले रही हूँ, जिनमें से कुछ ये हैं। यहाँ पर मैंने 10 से 12 साबुत काली मिर्चें ली हैं और ये कुछ साबुत गरम मसाला, 4 अदद छोटी सब्जी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 अदद बादियान के फूल हम इसमें शामिल करेंगे। 8 से 10 अदद हम साबुत बड़ी लौंग इसमें डाल देंगे। अब एक खास इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे जो कि सबसे ज्यादा अहम है, ये है पीपली। तो 4 अदद में पीपली के पीसेस इसमें डाल दूंगी। इससे नहारी का टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। इसके इस्तेमाल से नहारी में जान आ जाती है। 3 से 4 पीस हम जवेत्री के लेंगे और एक छोटा टुकड़ा हम जायफल का इसमें डाल देंगे। ये तमाम ही मसाले बहुत अहमियत के हामिल हैं। इससे नहारी बहुत ही शानदार बनेगी। आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें से कुछ भी स्किप ना हो। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून काला जीरा और 1 टेबल स्पून सफेद जीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर सौंफ का डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें साबुत धनिया का डाल देंगे। तो जी ये हमारे तमाम साबुत मसाले नहारी के कंप्लीट हो गए हैं। आप यकीन जानिए इस मसाले से आप नहारी बनाएंगे तो सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और सब आपकी तारीफ करेंगे। बाजार के मसाले से बहुत ही बेहतरीन ये मसाला बनकर तैयार होता है। तो अब हमने इसको पीस लिया है, अच्छा सा हमने बारीक पाउडर फॉर्म में इसे पीस लिया है। ये मसाला हम तकरीबन 1 से 1.5 किलो की नहारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी। तो चलिए वीडियो में आगे के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 1.5 किलो बीफ की बोंग का गोश्त ले लिया है। 2 बड़े साइज की इसमें हड्डियाँ हैं, एक नली और एक इसमें हड्डी है। तो ये मैंने बड़ी बड़ी बोटियां बोंग की बनवा ली हैं। नहारी में इस तरह से बड़ी बड़ी बोंग की बोटियां डालने से एक तो नहारी का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने ये तकरीबन बड़े बड़े पीसेस बोंग के ले लिए हैं। तो अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्लेम ऑन कर लूंगी। फ्लेम ऑन करने के बाद यहाँ पर मैं एक बड़े साइज का पतीला इस पे रख दूंगी। निहारी को कोशिश किया कीजिए कि हमेशा खुले बर्तन में ही पकाया करें। जी तो अब हम यहाँ पर 1.5 कप ऑयल डालेंगे और ऑयल को थोड़ा सा हम इसको गर्म कर लेंगे और इस नीम गर्म ऑयल में हम गोश्त के पीसेस डाल देंगे। ऑयल में तमाम पीसेस को डालकर हमने स्पून की मदद से पहले इसको फ्राई करना है। अच्छे से हमने गोश्त को ऑयल में फ्राई कर लेना है, बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये ऑयल में डलने के बाद थोड़ा सा चिपकेगा। तो बहुत एहतियात से आपने इसमें स्पून को चलाना है। अब मैं यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून यानी कि 2 टेबल स्पून लहसुन और 2 टेबल स्पून अदरक के डाल दूंगी और इसे अब हम लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता और इसकी हीट खत्म नहीं हो जाती। हमने इसे फ्राई कर लेना है ऑयल में। तो जब आपका गोश्त फ्राई करते वक्त चिपके तो आप इस पर गरम तेल उठाकर स्पून में इसके ऊपर डालेंगे तो ये आपका गोश्त आराम से पतीले से अलग हो जाएगा। तो जी यहाँ पर हमारे बीफ का कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छे से ऑयल में फ्राई भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो मसाला हमने बनाकर रखा था वो हम तमाम का तमाम इसमें डाल देंगे। तो जी ये तो वो मसाला था जो हमने पीस कर रखा था। अब हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैं हस्ब ज़ायक़ा नमक ले रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का डालेंगे। तो जी ये भी कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के तमाम मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे और मसाले को भून लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें गोश्त के गलने के लिए पानी डाल देंगे। तकरीबन हाफ पतीली भरकर मैं इसमें पानी का डाल दूंगी। तो जी जैसा कि मैंने कहा था हम हाफ पतीला भरकर इसका पानी रखेंगे, तो मैंने इसमें इतना ही पानी डाल दिया है और इसे एक दफ़ा और स्पून की मदद से चलाकर मसाले को मिक्स कर लेंगे और इसे घंटा भर तक के लिए मीडियम से भी कम फ्लेम पर हम पकाएंगे। मैं इसे धीमी आंच पर पकाना पसंद करती हूँ जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जी यहाँ पर 1 घंटा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है।
अब हम पतीले का ढक्कन हटाकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो देखिए जी, यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, तमाम पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें एक बार स्पून को अच्छे से चलाएंगे। स्पून चलाने के बाद अब हम चेक करेंगे कि गोश्त गल चुका है या अभी इसमें कुछ कसर बाकी है। तो यहाँ पर मैं एक पीस उठा लूंगी और फोर्क की मदद से मैं इसे चेक करूंगी। तो देखिए हमारा ये गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है। निहारी में इसी तरह का गोश्त गला होना चाहिए। अब इसके बाद मैं इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए पपरिका पाउडर का 1 टेबल स्पून डाल दूंगी। ये बहुत ही अच्छा सा कलर लेकर आएगी निहारी का। अब हम इसे भी स्पून की मदद से बहुत अच्छे से पूरी निहारी में मिक्स कर लेंगे और निहारी को दोबारा से अच्छी तरह जोश दे लेंगे, क्योंकि अब हमने इसमें आटा डालना है तो इसका गर्म होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून भरकर आटे के लिए हैं और इसको कप में घोलकर तमाम गुठलियों को ख़त्म करके हम इसे निहारी में मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे निहारी में मिलाएंगे और साथ साथ इसमें हम स्पून भी चलाते जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गाढ़ापन ना आए और ये नीचे जमने ना लगे। तो देखिए मैंने 2 हिस्सों में करके आटे को डाला है और साथ साथ में इसमें स्पून भी चलाती जा रही हूँ। तो देखिए निहारी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। हमने इसमें मुस्तकिल स्पून चलाया है जिससे कि इसमें किसी भी किस्म की गुठलियां नहीं बनी हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अभी इसमें ऑयल बज़ाहिर तो चला गया है, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये वापस आ जाएगा। मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिससे कि बहुत आसानी से इसमें ऑयल आ जाएगा। जब हम इसे दम पर रखेंगे और आटे का कच्चापन दूर हो जाएगा तो हम इसमें ठंडे पानी का थोड़ा सा छींटा लगाएंगे और इसे बिल्कुल धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे जिससे कि तमाम ऑयल इसका वापस आ जाएगा। तो 5 मिनट तक हमने इसे ढककर पकाया है। तो देखिए तमाम ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। कुछ लोग इसे पहले से उतार लेते हैं लेकिन मैं इसमें हमेशा इसी तरह से ऑयल ले आती हूँ। तो देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी बहुत ही शानदार सी निहारी बनकर तैयार हो गई है, वो भी सिर्फ घर के मसाले से। आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी से निहारी बनाकर अपने कमेंट्स के ज़रिए फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाया करें। अब हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। बाउल में सर्व करने के बाद मैं इसे हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक और लेमन से गार्निश कर दूंगी और इसे गरम गरम नान के साथ सर्व करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।